नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का यूज़ करते हुए उसके मूल ज्ञात करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल ज्ञात करना सिखाया था। कुछ एक दो एग्जाम्पल भी किए थे, उन्हीं के आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारे लिए एग्जाम्पल एक है, जो नया एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए उदाहरण, वो ये है कि 4x² प्लस 3x + 5 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मूल ज्ञात करना है, मतलब रूट्स ज्ञात करना है। इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं और हिंदी में मूल बोलते हैं। वो फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी सी बात है। पर विधि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। और हमने ये कहा था आपको कि इसमें दो ही फॉर्मूले याद काम आते हैं, या तो होता है a + b का होल स्क्वायर, और वो होता है a² + 2ab + b², या फिर आएगा a - b का होल स्क्वायर, वो होता है a² - 2ab + b²। ये दो ही फॉर्मूले काम आएंगे कंप्लीटिंग मेथड में। अगर ये प्लस है यहाँ पे तो ये प्लस आएगा, और अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं, फिर हमने ये बताया था कि जो कोफिशिएंट होता है x² का कोफिशिएंट, वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ये कहा। और कांस्टेंट को 1 साइडेड रखना है, और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं अपन। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इसको 4x² + 3x = -5। ये उस तरफ जाते क्या हो जाएगा? माइनस का हो गया। अब इस समय ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल 1 साइडेड है और कांस्टेंट 1 साइडेड है एक तरफ। फिर हमने कहा था आपको कि भाई जो x² का कोफिशिएंट है ना, ये 4, तो 4 नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है ना तो 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का। यहाँ तो 4 है हमारे पास, तो क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। रूल है ये, है ना। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। देखो, जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है? अपॉन 4x, सॉरी नॉट ए 4x, ओनली 4, सिर्फ 4, ये भी 4 और ये भी 4। मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या बच जाता है? यहाँ बच जाता है आपका x², यहाँ होता है 3/4x, और यहाँ हो जाएगा -5/4। अब मेरे पास एक कंडीशन हो गई कि यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या बन गया? 1 हो गया। अब दूसरी बात, जब x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, यानी देखो यहाँ a² का कोफिशिएंट कितना? 1 है। यहाँ भी a² का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये सिमिलर है। अब कुछ भी नहीं करना, मुझे b निकालना है। b, भाई a तो यहाँ से क्या मिल गया? ये मिल गया। ये देखो, ये मिल गया, इसको मैं ऐसे लिख दिया, ये तो a हो गया। और प्लस, यहाँ से देखो ये प्लस लग रहा है तो मुझे प्लस का फॉर्मूला मिलेगा, प्लस a² + 2a कितना है? x। अब b इम्पोर्टेंट पार्ट है। b क्या होगा? मैंने आपको कहा था जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसका आधा कर देंगे। तो भाई, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट है ये 3/4। यहाँ 3/4 का हाफ करेंगे, ये 3/4। b क्या होता है? 3/4। यहाँ x का कोफिशिएंट है 3/4, इसका मैं क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। ये लो जी, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 3/8, 3/8 आ गया। यह हो गया मेरे पास b। तो ठीक है, b देखो 3/4 हो गया और 3/8। अब सुनो, इधर माइनस का 5/4, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो देखो आप, a² + 2ab + b², ये b² नहीं आ रहा आपके पास, यहाँ b² नहीं आ रहा। यानी b क्या आया मेरे पास? b आया 3/8।
मैं क्या करूँगा प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दूंगा, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करूँ। अब ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कंप्लीट। यानी आपको मिल गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ये वाला पूरा पार्ट इतना किया ना मैंने, ये इतना पार्ट ये इसमें आ गया। आप खोल के देखो, a स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहा प्लस बी स्क्वायर। अब इधर वाला पार्ट देखो, माइनस का 5/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 8 जा 64। बस इसको सोल्व करना है हमको। ये लो जी, ये 64 हो गया, एलसीएम 64 हो गया। 4 से डिवाइड किया 64 में, जब 4 से डिवाइड करता हूँ 64 में कितना होता है 16 बार जाता है, नहीं हाँ 16 चौकू 64, 16 बार 16 टाइम। इस 16 को मैं क्या करूँगा -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 16 पंजे क्या हो गया 80, -80 आ गया यहाँ पे प्लस। अब आप ये देखो, ये 64 से 64 डिवाइड किया तो कितना आ गया, 64 से 64 डिवाइड किया 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9। आपका जो इस तरफ का आ गया माइनस का 71/64, यानी माइनस आ रहा है माइनस। अब आगे देखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके पास। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -71 अपॉन क्या था, -71 अपॉन था 64। ये देखो, ये वाली बात आ गई आपके पास। अब मुझे बताओ, ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा। ये देखो x प्लस 3/8 इक्वल्स टू रूट ऑफ, यानी यहाँ प्लस माइनस लगा है, -71 अपॉन 64। देखो जादू, देखो जादू ये है कि कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और जब कभी भी नेगेटिव नहीं होता मतलब वह संख्या रियल तो है ही नहीं, नो रियल रूट्स। तो मैं ये कह दूंगा नो रियल रूट्स, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। यानी ये जो नंबर वो लेस देन हो गया। क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो अब क्या हुआ, मैं कह दूंगा नो रियल रूट, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त हुए। फिर वापस बता दें, रिपीट कर देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, और मैं रेड से ले लेता हूँ इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, रूट ऑफ -71 अपॉन 64 इज लेस देन 0 है, 0 से भी छोटा है, जो कि नहीं होना चाहिए। रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रूट के अंदर, इसलिए क्या आएंगे ना, नो रियल रूट्स। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस क्या कहता है, एक्सरसाइजेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11 लेते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, देखो, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छा है, इसकी लैंग्वेज देखो। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 11, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, विषम यानी विषम, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, विषम, दो क्रमागत विषम धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव पूर्णांक, पूर्णांक ज्ञात करने हैं, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है, वर्ग है
का योग है 290। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290। करते हैं अपन, कैसे करेंगे वो देखो। मैंने कहा मैंने कहा माना फर्स्ट है ना, प्रथम फर्स्ट ऑड पॉजिटिव, यानी ऑड भी और पॉजिटिव भी है। फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अब सुनो, अगर मैं पहला इंटीजर एक्स ले लेता हूँ और वो क्या है, ऑड है। देखो सारे धनात्मक होंगे, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा क्या, ऑड। अब मुझे सिर्फ आप इतनी सी बता दो, ये देखो ये नंबर लाइन है, ये अगर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x+1 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या होता है, x+2 होगा। उसके बाद में x+3। ध्यान से देखो, ये मैंने नंबर लिया आपका, ये कौन सा है, ये ऑड है, ऑड के बाद में क्या आएगा, इवन के बाद में क्या आएगा, ऑड, और फिर क्या आएगा, ऑड इवन, ऑड और इवन। अब सुनो, हमको तो 2 नंबर ही चाहिए ना, 2 क्रमागत। तो भाई अगर आपने पहला ऑड नंबर ये ले लिया तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, यही होगा। ये अगर फर्स्ट ऑड लिया आपने, इंटीजर नंबर लिया, तो नेक्स्ट यही तो होगा पूर्णांक, तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड में लिख दूंगा, सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x+2। क्लियर है, ये देखो यहाँ तक हो गया। फिर इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके भी क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो करते हैं अपन, हमने कहा पहला नंबर तो ये रहा, इसका स्क्वायर किया। दूसरा नंबर क्या है, x+2, इसका स्क्वायर किया। और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी सम कर देंगे। और टोटल कितना आएगा, 290 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जब 290 आ गया, अब इसका स्क्वायर करते हैं। इसको खोलो, इसको आप खोलते हो तो कितना आ जाएगा, x² प्लस, इसका खोला देखो a+b का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, a² प्लस b², ये b है तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ, चलो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू 290, ये आ गया। अब आप देखेंगे ये हो गया x², ये भी x² प्लस ये हो गया 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290। नेक्स्ट पेज पे लेने से पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। अब 290 में से अगर 4 को माइनस किया तो 286 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही लिया तो मेरे पास क्या मिल गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकता हूँ मैं, हमने कहा था हाँ ले लो आप, तो आपने कहा कि ये लो 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ये मान आ गया। ये हमारे पास दी गया समीकरण। अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, आपके पास कितने सारे मेथड है, एक तो मिडिल टर्म है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक मेथड और देख लो जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन द्विघाती सूत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, वो देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण होता है। ये द्विघात समीकरण क्या कहता है, ये द्विघात समीकरण ये कहता है आपको कि जब इसके मूल निकालेंगे तो ये होता -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं वैल्यू पुट करूँगा। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए a क्या है। आप कहोगे सर a1 है, क्योंकि ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। b क्या है आपके पास, आप कहोगे तो 2 है, और c कितना है माइनस का 143। ये मैं डायरेक्ट लगाऊंगा वैल्यू, ठीक है। तो आप भी देखें, मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया x इक्वल्स टू माइनस b कितना है यहाँ पे, b की वैल्यू है 2, ये लो जी 2 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो भाई b² कितना, वही 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a इज अ 1 एंड व्हाट अबाउट c कितना है हमारे पास, माइनस का 143 अपॉन 2a। व्हाट इज द a इज 1। ये मैंने a और b और c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दी। अब पे सोल्व करना है। मैं जैसे ही सोल्व करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए आप सभी 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो हो जाएगा प्लस। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, ये तो 4 हो गया। अब 4 को 143 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 143 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना 4 3 12 1 4 चौक 16 और 1 17 1 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया 572। यहाँ आ जाएगा 572 अपॉन 2। क्लियर है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको भाई ये सिर्फ मैंने मल्टीपल करके आपको बताया, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा स्टेप और कर लेता हूँ मैं इसको। -2 प्लस माइनस अंडर रूट आ गया 576 अपॉन 2। ये थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। अब फिर देखो अब आगे और क्या कर सकता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाता हूँ। तो x इक्वल टू था आपके पास -2 प्लस माइनस रूट 576 अपॉन 2। ये मैं वहाँ से लेके आया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ये तो हो गया -2, ये हो गया प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर होता है, यानी 576 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा। 576 का वर्गमूल होता है आपके पास 24 का, 24 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 24 अपॉन 2 x, एक बार प्लस और एक बार माइनस। आपने एक बार प्लस लिया साइन तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 24 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 22/2 मतलब 11। कब, जब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव ली, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लिया। अब अपन कर देते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पर। x इक्वल्स टू -2 और माइनस का 24 अपॉन 2, कितना हो गया -2 एंड -24 कितना हो गया माइनस का 26 अपॉन 2, यानी -26 अपॉन 2 कितना हो गया माइनस का 13। x की वैल्यू आ गई माइनस का 13। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन था पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो धनात्मक तो ये तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसको तो क्या करो आप
नेगलेक्ट कर दो, हट जाओ भाई, ये नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, x धनात्मक है, हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे पास क्या लिया था हमने, पॉजिटिव भी लिया था, ऑड नंबर भी लिया था, नंबर नहीं इंटीजर लिया था, और नेक्स्ट क्या लिया था अपन ने इसका, x प्लस 2। तो आप ये बताओ x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 13। तो आपके पास दो नंबर आ गए, दो इंटीजर, नॉट ए नंबर, इंटीजर पूर्णांक, एक 11 और दूसरा 13। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है भाई, 11 तो हो गया, 12 सॉरी, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। 12th में क्या है वो देखो, 12th ये कहता है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना, एक आयताकार पार्क बनाना है। ये लो जी, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, हमें एक पार्क बनाना, बनाओ जी, पार्क बनाते हैं। ये लो जी, ये आयताकार पार्क है, ये पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है ये, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है, चौड़ाई कम है लंबाई से। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ, यही होता है लंबाई और चौड़ाई, अगर मैं ब्रेथ को x ले लूँ तो लंबाई क्या हो जाए इसकी, अच्छा, जिसकी चौड़ाई है ना उसकी लंबाई से, चौड़ाई है ना उसकी लंबाई से, अगर मैं लंबाई को x लिया, ऐसे ले लेता हूँ, लंबाई को अगर मैंने क्या लिया, x प्लस 3 लिया, तो चौड़ाई कितना x आ गया। अब तो क्लियर है कि अगर मैं ब्रेथ x लिया तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो गई, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद में इसने कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसकी क्या करना, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, आधार तो चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई कितना 12 है, से 5 वर्ग मीटर अधिक हो, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो पहले यहाँ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका एरिया क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल, एरिया होता है आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x और x प्लस 3, ये आ गया क्षेत्रफल। अब सुनो आगे, इसने ये और कहा था कि जो चौड़ाई है ना आयताकार पार्क की चौड़ाई है, वो समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क है ना उसके आधार के बराबर है। तो मैं कह, समद्विबाहु त्रिभुज है बना है, वो त्रिभुज का आधार भी x हो जाएगा, आधार यानी बेस, वो भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि वो चौड़ाई के बराबर है, तो x ले लिया मैंने। यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे, अब इसका देखो डायग्राम भी समझ लेते हैं। डायग्राम ऐसे था कि ये ऐसे था डायग्राम, ये त्रिभुज भी बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये हाइट 12, ठीक है। अगर ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये कितनी थी, x प्लस 3 है। क्वेश्चन इस तरह का था। आप कहोगे सर ये आप तो फिर डायग्राम तो गलत लग रहा है, मैंने कहा ये लो भाई सही बना देता हूँ डायग्राम को, अगर डायग्राम आपको ऐसा लग रहा है तो ये लो भाई, ये लो ऐसे बना दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये x है तो ये x प्लस 3, तो ये x हो जाएगा और ये h हो गया, और वो कितना है 12। ये डायग्राम आ गया आपका, ठीक। अब सुनो, अब मैं ये जो त्रिभुज है ना समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, उसका एरिया निकालता हूँ। तो आप जानते हो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे कि 1/2 तो हो गया आधार, आधार क्या है x, भाई बेस x ही है ना इसका x, और ऊंचाई कितनी है 2 है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये क्षेत्रफल था, ये वाला एरिया, चलो इसको पहले इसको इधर से लगिए, क्या हो गया x² प्लस 3x हो गया, ये वाला एरिया। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो x² प्लस 3x, और इधर देखो आप लोग
यहाँ तक क्लियर है? क्या कहा उसने था कि भाई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई इधर बराबर करूँ मैं, तो ये कितना 2 1 जा 2, कटिंग कर देता हूँ मैं ऐसे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा, तो ये हो गया 6x। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 6x एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस, और कौन सा रह गया हमारा पार्ट, 6x प्लस 4 था। एक बार क्वेश्चंस को दिखाओ। हाँ बस देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अच्छा से 4 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, 4 सेंटीमीटर। ये एरिया अब क्या हो गया, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। 4 अधिक है ये, तो मैं इधर प्लस कर दूंगा, ये 4 अधिक है। वापस देखो, सुन लो। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का पार्क है जिसकी आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, 4 वर्ग मीटर अधिक हो, ये 4 वर्ग मीटर अधिक है। ये हो गया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। भाई ये अधिक है तो इधर प्लस करूंगा तो क्या इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, इक्वेशन बन गई। अब सोल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास द्विघात समीकरण आ गई। आगे देखते हैं। तो द्विघात समीकरण आ गई तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। 3x स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो मैं, आप जानते हो इसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c कितना हो गया -4। द्विघात समीकरण लगाएंगे अपन, द्विघाती सूत्र, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है ना, क्योंकि हमने वो सीख लिया। और ये होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया द्विघात समीकरण। सिर्फ वैल्यू पुट करना मुझे। तो x इक्वल्स टू b कितना है माइनस, ऑलरेडी माइनस है, ये लो जी माइनस, प्लस माइनस √b का स्क्वायर, ये माइनस और -3, -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है अपने पास -4 अपॉन 2a। ये लो जी, मैंने इसको सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब मैं सिर्फ सोल्व करना है, सोल्व किया मैंने, ये हो गया 3 प्लस माइनस √, यहाँ देखिए 3 3 जा 9, माइनस का 3 स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 16, 4 चौक 16 बटा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके 3 प्लस माइनस 25 और 16, सॉरी 9 और 16 25 होते हैं, तो √25 बटा 2। अब √25 की वैल्यू क्या होती है, √25 का वैल्यू होती है 5। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो प्लस का साइन लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 अपॉन 2, यही तो चेंज होगा साइन, यही जगह। तो ये कितना हो गया 8, 3 और 2 5, 2, ये हो गया 4। और अगर मैं माइनस का साइन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 बटा 2 माइनस का 2 बटा 2, मतलब माइनस का 1। तो लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, तो लंबाई नेगेटिव थोड़े हो सकती। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास, अरे ये आ गया प्लस का 4। अब क्वेश्चन में वापस जाता हूँ कि मैंने क्या लिया था, देखो ये आ गया आपका
कितना है 4, ये 4 आ गया ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 3 है ना, 4 प्लस 3 7, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों देखा इस प्रकार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमने सीखा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको आपको याद करना है। अगली क्लास में फिर आगे के क्वेश्चंस लेके हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।